तो अब आया हूँ मैं सवाल लेके प्रश्नावली 3 के 5 तक। तो मैंने उस वाले वीडियो में बता दिया था इसके पहले वाले। अब मैं बताऊंगा 6 से लेके पूरा 8-9 तक बताऊंगा, जितना हो सके उतना बताऊंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये दोस्तों 6वां सवाल है प्रश्नावली 3 का बी का। हम हल करेंगे इसे। तो ये क्या कहता है कि यदि a बराबर इतना है, इतना अवयव है, तथा b बराबर इतना हो तो 3a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, ये ऐसे यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या कि 3a माइनस 2b, इसी का हमको मान निकालना है। तो 3 ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर हम। एक का मान क्या है दोस्तों, ये वाला लिख लेंगे, ये वाला अब 6 हो गया। ये वाला जो दिख रहा है 2, 5, 8, 3, 7, 9। तो ये दोस्तों हो गया, ये वाला इतना हो गया। अब हम माइनस लगा, चिन्ह माइनस का लगा दे रहे हैं। अब है 2। अब b का मान लिखना है ना, b वाला यहाँ पे लिख देंगे 2 0 3 3 0 5 0 7 5। ये अब इसको हम इसी को हल कर लेंगे, वही हमारा जो आंसर आएगा। बस पहले हम इसका अंदर गुणा करेंगे, इसका इन दोनों का अंदर गुणा करेंगे, इसमें इनका इसमें ऐसे सब में गुणा करूंगा। तो जो आएगा फाइनली उसका हम उसको घटा देंगे, तो वही हमारा आंसर कहलाएगा। आइए देखते हैं क्या होता है। तो क्या होगा, इसमें 2 3 से गुणा कर दे रहे हैं, 3 कम 3। अब इसमें इसका इसमें भी इसमें हो गया, इसमें तो 3 कम 2 3 6, फिर इसका इसमें भी 3 3 का 9, ऐसे हम लिख लेंगे यहाँ पर। फिर इसका इसमें 3 0 में 0, इसमें 3 बचे 15, इसमें 3 7 21, इसका फिर इसमें 6 3 18, 3 9 8 24, 3 9 27। ये दोस्तों हमारे एक अवयव सोच रहा है। अब इसी तरह माइनस लगा के 2 का इसमें कभी गुणा करा दो तो क्या होगा, हम करते हैं 2 2 दूना 4, 2 0 में 0, 2 3 6, 2 3 6 0 10 10 14 0। ये दोस्तों फाइनली हमारा समीकरण मतलब अवयव हमारा तैयार हो गया। अब इसी को हम घटा देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ। इसको घटाने पे आप देख सकते हैं कि 3 में से माइनस, यहाँ पर माइनस 4 है, 3 में जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। तो 3 माइनस 4 में से 3 गए, माइनस 1 आ गया, -1 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आता है दोस्तों, अब ये वाला इसमें का, तो 6 में 0 का कोई मान नहीं आता। अगर हम ऐसे घटाएंगे यहाँ पर 6 - 0 तो हमारा फाइनली 6 आएगा ना। तो अब इसका इससे करेंगे तो 9 में से 6 गए, 3 हो जाएगा, चिन्ह प्लस का लगेगा। इसी प्रकार 0 में 6 घटाएंगे -6 आ जाएगा। 15 में हम 0 घटाएंगे तो हमारा 15 ही आएगा फाइनली। अब 21 में से हम 10 घटाएंगे, क्या आएगा हमारा 11। तो अब हम इसे 18 में 10 घटा दिए, हमारा 8 हो गया। तो आप देखो 18 में अगर 10 घटाएंगे हमारा 8 आएगा। अब इस बार 24 में अगर हम 14 घटा दिए 10 आ जाएगा हमारा। प्लस में 24 बड़ा है, और 10 में से 0 27 में से अगर 0 घटाएंगे हमारा 27 ही आएगा। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं, अब बताऊंगा अगला वाला सवाल नंबर 6 7वां। अब 6 तो खत्म हो गया, अब 7वें की तरफ चलते हैं। तो अब आया हूँ मैं सवाल लेके प्रश्नावली 3। फाइनली दोस्तों अब हम 7वां सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 3 के बी के 7वां सवाल क्या कहता है हमारा, x तथा y ज्ञात, ज्ञात लिखा है, ज्ञात कीजिए यदि x + y बराबर इतना तथा x - y बराबर इतना है, x y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने तो पहले यहाँ पर इनका नाम दे दी, समीकरण 1 समीकरण 2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे इनको।
सेम उसी प्रकार होता है जिस प्रकार समीकरण हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, ये वाला मतलब चर इस तरफ लिख लेंगे, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, इतना हो गया। ये दोनों का अब ये वाला इस तरफ बराबर लगा के इस तरफ लिख लेंगे। तो 1 3 4 माइनस 2 प्लस हमने जोड़ने पर लिखा है, तो 3 2 माइनस 1 0। अब इसे को हम जोड़ देंगे। अब इसमें ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, ये कट गए, 1 1 2 x। अब 2 3 1, ये वाला इसके सॉरी ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ, तो 2 1। तो दोस्तों अब हम आगे हैं 8वें सवाल की तरफ। मार्क प्रश्नावली 3 पीवी का आपकी सवाल बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आप सब मान ज्ञात कीजिए, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान यह है, ए प्लस बी का मान, ए माइनस बी का मान, ए 3 है माइनस सी का मान, ए बी का मान, बी ए का मान। तो हम हल करेंगे दोस्तों बहुत ही जल्दी से, आगे देखते हैं हल करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम ए प्लस बी हल करेंगे। क्या हल करेंगे, ए प्लस बी, पहली वाली सवाल। इसमें कुल 5 सवाल हैं तो इसमें टाइम लगेगा। ए प्लस बी हल करेंगे। तो ए प्लस बी का मान क्या है, ये 2 4 3 2 प्लस बी का मान क्या है दोस्तों, ये 1 3 माइनस 2 5। अब इनको हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 3 1 2 1 3 4 3 7, 3 में से 2 गए, 1 5 2 7। ये हमारा दोस्तों आ गया ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर इतना आ गया हमारा। आप सभी को दिख रहा है, हमको ने कुछ किया नहीं, बस इसको इसके साथ जोड़ दिए, इसके साथ जोड़ दिए, हमारा आंसर। अब दोस्तों क्या आता है, अब ए माइनस बी, हम इसी का माइनस करेंगे। देखिए ए माइनस बी बराबर, हाँ यही वाला लिख लेंगे, 2 4 3 2 3 माइनस 1 3 माइनस 2 5। क्या करेंगे दोस्तों, इन्हें हम जोड़ देंगे। तो अब इसको सिंपली क्या करेंगे, घटा देंगे। 2 में से 1 गए, 1 हो जाएगा। 4 में से 3 गए, 1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब 2 में से 3 गए, यहाँ पर माइनस 3 आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा दोस्तों हो गया ए माइनस बी का मान। तो क्या होगा दोस्तों, ये हमारा ए माइनस बी का मान। अब हम दोस्तों हल करेंगे कि 3a माइनस सी का, यहाँ पर देखिए 3a माइनस सी बराबर 3a का मान क्या है दोस्तों, ये a का मान ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पर 3 लिख देंगे हम। तो 2 हो गया, 3 का मान 4 3 2 ऐसे। और माइनस सी का मान क्या है, -2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब इसी को दोस्तों हम 3 का इसके अंदर गुणा करा देंगे। 3 दूना 6 8, वो सॉरी 2 3 6, 3 चौको 12, 3 त्रिको 9, 3 दूनी 6, इतना आ गया। अब माइनस कर देंगे, -2 5 4 3, इतना हो गया। अब इन्हीं को हम घटा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, 6 2 8 हुआ, 6 2 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 6 2 8 हो गया। अब 12 में से 5 गए, 7 आ जाएगा। 9 में से 3 गए, 6 आ जाएगा। 6 में से 4 गए, 2 आ जाएगा। ये हमारा दोस्तों 3a माइनस सी का मान आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 3a माइनस सी का मान। अब इसी प्रकार हम अगला हल करेंगे दोस्तों। अब आप सभी इसको देख सकते हैं, हम इसे एक बार मिटा देंगे। फिर a प्लस बी का मान आ गया। अब इसका हम यहाँ पर यही मान लिख देते हैं और बाकी मिटा देते हैं। ए बी का मान क्या है दोस्तों, इतना, कितना है ए प्लस बी मान 3 7 1 3 7, यहाँ पर क्या आएगा, हाँ 5 2 7, यहाँ पर 7 4 3 7 5 2 7, सही है। अब इसका मान रख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, इसका मान क्या है दोस्तों,
इसका मान है ये 1 1 5 -3, इसका मान हो गया। अब इसका मान वहां पर हमने ज्ञात किया है, इसका मान क्या हो जाएगा, छोटा से लिख दे रहा हूं 8 7 6 2, इसका मान हो गया। अब दोस्तों अब इन्हें हम मिटा दे रहे हैं, क्या मिटा दे रहे हैं, इन्हें हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि इनका मान हमें ज्ञात हो चुका है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम ये वाला तीसरी सवाल इसमें का तीसरा क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये वाला तो क्या चौथा करेंगे, ए बी का मान जानते हैं, अब इसको पूरा करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ए बी का मान 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, और इसकी बी लिख देंगे 1 3 -2 5। देखते हैं 3 - 5 हो गया। अब इसको हम गुणा करेंगे तो गुणा पहली पंक्ति ऐसे करेंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें, ऐसे हम गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली हम इसको पकड़ेंगे, इसमें गुणा करेंगे, 2 एकम 2, प्लस लगा दिए, 4 दूना इसके होगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस लगता है माइनस आ गया, प्लस माइनस 4 दूना इसका इससे गुणा होगा, 4 दूना 8। अब इसी प्रकार इसका इसमें, तो 2 3 6 4 5 20 होगा। तो ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 3 एकम 3, और ये वाला गुणा इसमें हो जाएगा, -2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 हो गया, प्लस 5 दूना 10 हो गया। तो इसको क्या आ जाएगा, 8 में से 2 गए, -6, यहाँ पर 26 हो जाएगा, 20 है 26, यहाँ पर 19 हो जाएगा, यहाँ पर 7 -1 आ जाएगा। ये हमारा दोस्तों हो गया ए बी का मान। अब आता है दोस्तों इस तरफ हम हल करेंगे, यहाँ पर बी ए, बी हमारा क्या होगा, ये वाला 1 3 -2 5, और ए का मान होगा हमारा 2 4 3 2। अब इनका हम गुणा करेंगे तो आप समझ रहे हैं गुणा कैसे होगा, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा। देखिए इसके इसमें हमने कर दिया, 2 एकम 2, प्लस का चिन्ह लगा दिया, ये वाला इसमें होगा, 3 त्रिका 9। अब इसी प्रकार इसमें ये वाला में भी 4 एकम 4, और 2 3 6। अब इसका वाला इसमें होगा, तो 2 दूनी 4, -4 हो गया, ये वाला पंक्तियां 15 हो गया, इसमें 4 दूना 8, -4 -8 हो गया, 5 दूना +10 हो गया। अब क्या करें, इनको ऐसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 9 2 11, 6 4 10, 15 में से 4 गए 11 आ जाएगा, और 10 में से 8 गए 2 आ जाएगा। ये सिंपली हमारे दोस्तों आगे ए बी का मान। अब आता है दोस्तों अगला सवाल, हम अगला सवाल हल करेंगे। तो दोस्तों अब हम आ गए 8वें सवाल की तरफ। अब आए हैं हम 9वीं सवाल की तरफ। इसमें केवल इस वीडियो में पूरे 9 ही सवाल बताऊंगा, अब अगले वीडियो में बताऊंगा पूरा 10 से लेके 15 16 तक बता दूंगा, लेकिन इसमें तो फिलहाल 9 ही तक बताऊंगा। आगे देखते हैं 9 तक हमारा कैसे 9 वाली सवाल कैसे हल होती है। तो इसमें निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब इसे सवाल दिए, इसमें 4 सवाल है 9 वाली में, इसमें भी है। तो निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, ये है, ये सब में है। अब इसे दोस्तों हम हल करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे। आइए देखते हैं। अगर हम इसको ये तो बोला है हम इसको जोड़ना है, तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बी 1 बी 2 बी 2 बी, यहाँ पर 1 देखो बी -बी 0 हो जाएगा, 0 आ गया, यहाँ ए 2 बी, यहाँ ऐसे हो गए दोस्तों। हमारा पहला आंसर हो गया। अब दोस्तों हम इसी प्रकार ये वाले को करेंगे। तो ये वाला क्या है, इसको हम जोड़ लेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे। हाँ, तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा जुड़ा। तो ये वाला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ। अब ये वाला इसके साथ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये हुआ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हुआ दोस्तों। हमने कुछ किया नहीं, बस इसको इसके साथ लिख दिया, इसको इसके साथ लिख दिया, इसको इसके साथ लिख दिया, इसको इसको साथ लिख दिया। अब हम आपको दोस्तों ये दिख रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, यही है, यहाँ पर सी रहेगा दोस्तों, यहाँ पर नहीं, क्या रहेगा, हमने कितना ये वाला इसके साथ जुड़ा ना, हाँ तो यहाँ ए सी रहेगा, तो भी गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पर सी रहेगा तो ए सी हो जाएगा। अब इसी प्रकार ए बी माइनस 2a, इस बार सिंपली हम कर लेंगे। तो हमें ए प्लस बी, ऊपर वाला ए प्लस बी का सूत्र दिख रहा है, नीचे वाला ए माइनस बी का सूत्र दिख रहा है होल स्क्वायर का। तो हम सिंपली कर देंगे ये से, ए प्लस बी खोल के ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका बी प्लस सी का होल क्यूब, इसका ए माइनस सी का होल क्यूब, इसका ए माइनस बी का होल क्यूब। ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम दोस्तों हल करेंगे तीसरा वाला, ये वाला हमारा दोस्तों क्या होगा कि इनको आपस में जोड़ना है। तो ये हमारा क्या जाएगा, 12 में से एक गए 11 आ जाएगा, और 4 7 4 यहाँ भी 11 आ जाएगा, और 6 में 6 गए दोस्तों आ जाएगा 0। अभी 8 में 60 गए दोस्तों आ जाएगा 8 8 16 हो जाएगा, प्लस प्लस चिन्ह है, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब 16 5 दोस्तों हो गया 21 हो गया, और 3 तो दोस्तों 5 हो गया, 8 2 10 हो गया, 5 4 9 हो गया, 10 5 9 हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। अब हम दोस्तों करेंगे, हमने कुछ किया नहीं, खाली इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसी प्रकार सब में आपको आपस में जोड़ दी। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसके इसके साथ, इसके साथ जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब इसी को हम इस तरह पढ़ दे रहे हैं। सब पहले दोस्तों इसका एक सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर दोस्तों 1 होता है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो इन दोनों का मान है, आगे पीछे करके हमने लिख दिया, कुछ किया नहीं है, ये तो ऑलरेडी हमेशा दोस्तों इसका मान 1 ही होता है। तो हम जहां जहां ये एक है हम 1 कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको इस तरह कर ले रहे हैं, आ जाएगा 1 1 1 1। तो तभी दोस्तों हमारी फाइनली 9 सवाल हो गई। अब चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अब आए हैं हम 9वीं सवाल की तरफ।